Hello everyone, welcome to Weekend. Today's proverb is work is worship यानी काम ही पूजा है। लिखता है वर्शिप मेक्स अस पायस एंड नोबल। पायस का मतलब होता है धर्मनिष्ठ और नोबल का मतलब होता है महान। तो इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि वर्क की जो वर्शिप होती है यानी कि जो पूजा होती है, पूजा से क्या होता है कि हम धर्मनिष्ठ और महान व्यक्ति बनते हैं। वर्क ऑल्सो वर्क ऑल्सो मेक्स अस हार्ड वर्किंग यानी जब हम काम करते हैं तो काम करने से क्या होता है कि इससे हम हार्ड वर्किंग यानी कि परिश्रमी बनते हैं। इट हेल्प्स अस बिल्ड आर कैरेक्टर। तो इससे क्या होता है, जो हमारा जो चरित्र है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है। वी कैन फॉर्म गुड हैबिट्स थ्रू आर प्रैक्टिस ऑफ लेबर एंड पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो हैबिट्स, हमारी जो आदतें होती है, हम अपनी अच्छी आदतों को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म कर सकते हैं अच्छी आदतों को? कैसे फॉर्म कर सकते हैं? प्रैक्टिस करेंगे, परिश्रम करेंगे और समय की पाबंदी हम रखेंगे, तो इससे हमारे में क्या होगी कि अच्छी आदतें हमें डेवलप होंगी। वी कैन वी कैन गेट इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस। तो इससे हमें क्या होगी, इंटरनल पीस यानी आंतरिक शांति मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। आगे लिखता है वी ऑल्सो गेट द सेम काइंड ऑफ जॉय एंड पीस बाय वर्शिप्स। तो इसी तरह की शांति और खुशी की प्राप्ति हमें कब होती है? जब हम पूजा करते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं। वर्शिप का मतलब होता है पूजा। तो पूजा जब हम करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की शांति मिलती है। अभी अभी तक हमने क्या चीज़ देखा था कि काम जब हम करते हैं, अपने काम को जब हम नित्य प्रतिदिन करते हैं, डेली करते हैं, तो इससे हमें बहुत तरह की खुशी मिलती है, हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, ये सब देखा था। तो वही चीज़ लिखा है, वर्शिप जब हम करते हैं, पूजा जब हम करते हैं, तो पूजा में भी हमें इसी तरह की शांति मिलती है। द आइडल मैन मे बी रिच यानी कि जो कि आलसी आदमी होता है वो बहुत अमीर तो हो सकता है। आइडल का मतलब होता है आलसी, तो वो अमीर हो सकता है, बट ही डज नॉट फील रियली हैप्पी एज ही नोज ही हैज़ टू लिव ऑन द वर्क ऑफ अदर्स। तो यही मतलब हुआ यहाँ पे कि जो आलसी आदमी होता है वो अमीर तो हो सकता है, लेकिन वो जनरली मतलब खुश नहीं हो सकता है। उसके पास सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खुशी का अभाव होता है, कमी होती है। जैसे कि दूसरे जो कि काम करते हैं, जो कि काम करके पैसा कमाते हैं और उसके बाद अपनी चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उनमें जो खुशी का लेवल देखेंगे, खुशी उनमें ज़्यादा होती है, सेटिस्फाइड होते हैं वो। सच अ मैन डज नॉट लिव बाय ऑनेस्ट वर्क। तो वही लिखा है कि इस तरह का जो व्यक्ति ऑनेस्टली वर्क करके चीज़ों को गेन करता है, वो उसके कंपैरिजन में वैसा व्यक्ति जिसके पास में जो कि बहुत आलसी है लेकिन अमीर हो सकता है, लेकिन वो खुश ज़्यादा नहीं हो सकता है। ही लिव्स ऑन द अर्निंग्स ऑफ अदर। वही लिखता है कि जो उस तरह का व्यक्ति होता है वो दूसरों की अर्निंग पे खुश रहता है, मतलब जिंदा रहता है। ही लिव्स ऑन द अर्निंग ऑफ अदर्स, दूसरों की अर्निंग पर वो जिंदा रहता है। एन आइडलर नेवर फील्स इंडिपेंडेंट। वही लिखा है कि जो आइडलर व्यक्ति होता है यानी कि जो आलसी व्यक्ति होता है, वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अपने ऊपर वो डिपेंड नहीं होता, अपने ऊपर वो इंडिपेंडेंट वो फील नहीं करता है, वो हमेशा दूसरे की अर्निंग पर डिपेंड होता है, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट फील नहीं करता है। बट द वर्कर who earns his living by honest labor can keep his head up in self respect। लेकिन वहीं ऐसा व्यक्ति जो कि खुद ही कमाता है, काम करता है और काम करने के बाद वो अर्न करके लाता है, कमा करके लाता है, और उसके बाद अपनी कठिन परिश्रम के बाद वो जो गेन करता है, जो खुशी उसे मिलती है, उसकी वजह से वो सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करता है, तो इस वजह से समाज में अपना सिर ऊंचा करके वो चल सकता है। तो एक बार हम रीड करते हैं क्या लिखा है। वर्क इज़ वर्शिप यानी काम ही पूजा है। वर्क इज़ वर्शिप। वर्शिप makes us pious and noble. Work also makes us hardworking. It
helps us build our character. We can form good habits through our practice of labor and punctuality. We can get internal peace and happiness. We also get the same kind of joy and peace by worships. The idle man may be rich, but he does not feel really happy as he knows he has to live on the work of others. Such a man such a man does not live by honest work. He lives on the earnings of others. An idler never feels independent, but the worker who earns his living by honest labor can keep his head up in self respect. तो ये हमारा आज का प्रोवर्ब था. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्रैक्टिस करते रहें. मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय.